हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एम्पावर क्लासेस। मैं हूं लव शुक्ला और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 साइंस नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अभी तक हम लोग ने कहाँ तक पढ़ लिया था? सोइंग मेथड तक पढ़ लिया था। मींस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग पढ़ लिया था। नाउ वी विल स्टडी एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, थर्ड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। एडिंग manure and fertilizer। ओके, हम लोग सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? ताकि जो सॉइल की जो न्यूट्रिशन में जो कमी थी वो फुलफिल हो सके। ओके, सो राइट इट डाउन। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल, द substance which are added to soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। Manure and fertilizers। Okay, so न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन जो हम लोग डालते हैं सॉइल में ताकि प्लांट की क्या हो सके, अच्छी ग्रोथ हो सके। तो वो जो न्यूट्रिशन हम डालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन, सॉइल सप्लाई minerals, nutrients to the crop plants। These nutrients are essential for the growth of the plant। For the growth of the plants means जो मिनरल्स हम लोग सॉइल में सप्लाई करते हैं तो वो क्रॉप प्लांट के लिए क्या है? बहुत एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स बहुत ही जरूरी है ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। Now, in certain areas, farmers grow crop after crop in the same field। The field is never left cultivated और फैलो। मीन्स अगर जैसे जिस एरिया में अपने क्रॉप्स को ग्रो किए हैं, अगर उसी एरिया में फिर से दूसरा कोई क्रॉप ग्रो कर दे उसी सेम फील्ड में, तो क्या होगा? कल्टीवेट तो उस हिसाब से होगा नहीं,
तो उसकी जो न्यूट्रिशन है उस फील्ड की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो वो न्यूट्रिशन को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर डालते हैं। और इसीलिए जब भी अगर हमें कोई नया क्रॉप ग्रो कराना हो तो पहले तो फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड नहीं रखना, मतलब कल्टिवेट करके रहना चाहिए, ताकि जो भी न्यूट्रिशन है, जो नीचे वाली जब मिट्टी जब ऊपर आती है, नीचे वाली सॉइल्स जो ऊपर आती है ऊपर लेयर में, अपर लेयर में, टॉप लेयर में, तब क्या हो जाता है, जो मेन न्यूट्रिशन है वो वापस से आ जाता है। लेकिन आप बिना कल्टीवेट किए अगर उसमें क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो आपकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो और ये भी है कि आप कंटिन्यू एक ही फील्ड में अगर आप लोग कंटिन्यू क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉपिंग मीन्स कंटिन्यू एक ही फील्ड में आप लोग बार बार क्रॉप्स ग्रो करते जा रहे हैं, तो उसमें भी क्रॉप्स को डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स जब ग्रो हो रही है तो वहां का जो न्यूट्रिशन वो ले ली, फिर जब दूसरी करेगी तो और आसपास का और न्यूट्रिशन ले ली, बाद में तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा वहां पे, तो क्रॉप्स फिर अच्छे से ग्रो नहीं होती है। तो कंटिन्यूअस cultivation of crop makes the soil poor in nutrients। मीन्स अगर कंटिन्यूस कल्टीवेशन अगर आप लोग कर रहे हैं क्रॉप उसी सॉइल में, ठीक है, बार बार क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, बार बार बिना कल्टीवेट किए, बिना मैन्युअल फर्टिलाइजर्स को ऐड किए आप करते रहे, तो क्या होगा, उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। मतलब वो सॉइल एकदम कम न्यूट्रिएंट ही हो जाती है। जैसे होती है ना, कुछ मिट्टी सूख जाती है, वो मिट्टी क्यों सूखती है? क्यों? मीन्स सन की रेज जब ज्यादा गर्मी रहती है तो मिट्टी सूखती ही है। बट जब उस मिट्टी में अगर आप लोग बार बार क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो और कुछ मैन्युअल फर्टिलाइजर्स उसके अंदर नहीं जाने दे रहे, क्या होगा, न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, फिर क्रॉप्स जो सॉइल है वो यूजलेस हो जाएगी। ओके, नाउ फार्मर्स have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients। This process is called manuring। ओके, मीन्स मैन्योर को ऐड करने पे जो इस फील्ड में आप लोग मैन्योर को ऐड कर रहे हैं, यानी बार बार सॉइल को कल्टीवेट करके फिर नया मैन्योर ऐड कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन और रिप्लेनिश और नए अच्छे न्यूट्रिशन, मीन्स जो लैक ऑफ न्यूट्रिशन था, जो जिस न्यूट्रिशन की क्वांटिटी कम थी वो बार बार और इंक्रीज हो रही थी। तो उस प्रोसेस को, मैन्योर ऐड करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युअरिंग। ओके, इट इज कॉल्ड मैन्युअरिंग। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्युअरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। अगर मैन्युअरिंग आप कर रहे हैं, मीन्स मैन्युअर डाल रहे हैं, बट अगर वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मीन्स सही तरीके से सही अमाउंट में अगर आप लोग नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा, जो क्रॉप ग्रो होगा वो यूजलेस ही होगा फिर। ठीक है, उसके अंदर जो भी आप फ्रूट्स है या कोई वेजिटेबल की कोई क्रॉप्स है या वीट ग्राम कुछ भी हो, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपने सही अमाउंट में मैन्योर डाला नहीं, क्या हुआ, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, है ना। नेक्स्ट, मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट।
Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant and animal waste। ठीक है, तो जो मैन्योर होता है वो क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है उसका डिकम्पोजिशन क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। और मैन्योर क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट, तो फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, अगर उसका अच्छे से डिकम्पोजिशन करके उसका अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाना है तो क्या करते हैं, डंप पिट करते हैं, मींस गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर जो भी वेस्ट है उसे डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है वहां पे, वो क्या होगा, महीने 2 महीने बाद आराम से सड़ के एकदम अच्छे से डिकम्पोजिशन हो जाएगा उसका, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाएगा, जिससे अगर हम लोग जब उस फील्ड में वापस अप्लाई करेंगे तो उसमें से वो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब कर सकता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स which are rich in a particular nutrient। Fertilizers are chemicals which are rich in a particular nutrients। मीन्स जो फर्टिलाइजर वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, मीन्स मैन्योर जो ऑर्गेनिक है, ठीक है, और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल है, जिसमें अगर जिस न्यूट्रिशन का आप को ऐड करना है, जिस न्यूट्रिशन की लैक है, अगर आप फर्टिलाइजर ऐड करें तो वो सिर्फ उसी न्यूट्रिशन को देगा। बट जो मैन्योर जब आप ऐड करते हैं तो उसमें अदर न्यूट्रिशन भी इन्वॉल्व रहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर, some example of fertilizers। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि वो लोग इतने इंटरेस्टिंग क्लास मिस न करें। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, NPK, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium। Okay, so these are the example of fertilizers। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize। मेन फर्टिलाइजर के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब हम फर्टिलाइजर ऐड करते हैं तो जो हमें क्रॉप्स मिलेगी ना उसकी बेटर यील्ड हो सकती है। बेटर यील्ड मींस ज़्यादा लार्ज स्केल में हम
ज़्यादा लार्ज अमाउंट में क्या कर सकते हैं, उस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं. ओके. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. यानी अगर फर्टिलाइजर का आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो सॉइल होगी वो लेस फर्टाइल हो जाएगा. लेस फर्टाइल मींस उसमें फर्टिलिटी कम हो जाएगी, यानी उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी. सो वी हैव टू राइट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. द यूज ऑफ fertilizers has helped farmers to get better yield of crops, to get better yield of crops such as wheat and paddy. Such as wheat and paddy. Okay. Next, but excessive use of fertilizers, but excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Has made the soil less fertile. Has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Means जो fertilizers है वो क्या हो गया है, water pollution का भी एक source हो गया है. Fertilizer has also become the source of water pollution. Water pollution. Okay. Now, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. मीन्स अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी बनाए रखनी है तो हम क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजर और मैन्योर है दोनों को मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, सॉइल में ऐड करेंगे. और उस सॉइल को अनकल्टिवेटेड रहने देंगे, या तो ये करेंगे. ठीक है, तो जिससे क्या होगा, फर्टिलिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी. तो मीन्स सिंपल है, अगर आपको सॉइल को फर्टिलिटी लानी वापस सॉइल की, तो सिंपल है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को या तो डाल के रख दीजिए या फिर उसको अनकल्टिवेटेड रख दीजिए. तो क्या होगा, केमिकल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा दो क्रॉप्स के बीच. द यूज ऑफ मैन्योर improves soil texture as well as its water retaining capacity. It replenish the soil with nutrition. मीन्स अगर हम मैन्योर का यूज कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, वाटर रिटेनिंग, मतलब कि वाटर अच्छे से और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा ताकि क्रॉप्स को और अच्छे से वाटर सही अमाउंट में मिलता रहे. ओके. मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल with nutrition is called crop rotation.
method of replacing the soil with nutrients is through crop rotation। मीन्स क्रॉप रोटेशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट है सॉइल में वो और अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। क्रॉप रोटेशन आप लोग ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, 6 में ही पढ़ा होगा। ज्यादा कुछ नहीं, क्रॉप को रोटेट करते रहना। मीन्स ये वाली क्रॉप ग्रो हुई, उसकी जगह अब नेक्स्ट दूसरी क्रॉप ग्रो कर देना। मतलब सेम क्रॉप नहीं ग्रो करना है, रोटेट करते रहो। जैसे होती है ना, मैम लोग कहती है बेंचेस को रोटेट करते रहो। मीन्स अगर आज तुम लोग फर्स्ट बेंच बैठे हो तो अगली बार तुम लोग क्लास और सेकंड वाले फर्स्ट बेंच पे आएंगे, फिर ऐसे रोटेशन चलता रहता है, लाइक दैट। ठीक है, सेम क्रॉप को ही वापस से ग्रो नहीं करना, उसकी जगह दूसरा क्रॉप ग्रो कर दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि ये क्रॉप में अगर ज्यादा न्यूट्रिशन लगा तो इसमें और ज्यादा लगेगा। किसी में कम न्यूट्रिशन लगता है, किसी में ज्यादा न्यूट्रिशन लगता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। मीन्स वही मैंने बताया अभी, ये किसके द्वारा हो सकता है, जो क्रॉप्स है उसको अल्टरनेट क्रॉप्स को ग्रो करते रहो। मीन्स पहले अगर वीट ग्रो कर दिए तो अब उसकी जगह राइस ग्रो कर दो। ठीक है, अब राइस ग्रो कर दिए तो उसकी जगह सोयाबीन ग्रो कर दो, सोयाबीन हो गया तो मस्टर्ड ग्रो कर दो, लाइक दैट। एंड यू ऑल्सो नो राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन into soluble into the soluble नाइट्रोजन। सिंपल है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मींस जो गैस के फॉर्म में है उसको क्या करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है ताकि वो क्या हो सके, क्रॉप सॉइल में इजीली एब्जॉर्ब हो सके और फिर उसको क्या कर सके, क्रॉप्स एब्जॉर्ब कर सके। So that's all for today, and we will discuss difference between fertilizer and manure in our next lecture. So take care and Jai Hind.